हेलो फ्रेंड्स। नंबर सिस्टम के सीरीज में हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि किसी भी एक्सप्रेशन को अगर हम किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर कैसे निकाला जा सकता है। उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए आज देखेंगे कि किसी भी पावर फंक्शन को अगर हम किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर क्या होगा, हम कैसे कितने कम समय में हम कैसे निकाल सकते हैं। तो इसके लिए मैं एक मेथड का यूज करूंगा जिसका नाम है ऑयलर-टॉरशन मेथड। ये जो मेथड है ये बहुत ही इजी है समझना। आपको देख के फेस वैल्यू पे में भी लग सकता है कि टफ है, लेकिन बहुत ही इजी मेथड है। आप इसको एक बार समझ लेंगे तो आप किसी भी पावर फंक्शन वाले अगर किसी भी नंबर को दिया गया है और आपको किसी और नंबर से उसको डिवाइड करना है तो आप बहुत चुटकियों में, मुश्किल से सेकंड्स में आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो फिर हम चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कैसे इस मेथड का यूज करते हुए हम अपने प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ऑयलर्स टॉरशन मेथड में पहले हम समझेंगे कि टॉरशन नंबर क्या होता है, फिर हम जानेंगे कि उसका किसी नंबर का टॉरशन नंबर हम कैसे निकाल सकते हैं, फिर हम इसको रियल प्रॉब्लम से अप्लाई करेंगे, कैसे उसको अप्लाई करके हम कम से कम समय में प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम समझते हैं कि टॉरशन नंबर होता क्या है। तो टॉरशन नंबर किसी भी नंबर z का अगर हम टॉरशन नंबर में निकालना हो तो उसका मतलब ये है कि वो सारे नंबर जो z से छोटे हों और z के को प्राइम हों। अब z का को प्राइम का मतलब क्या हुआ कि वो नंबर और जो नंबर दिया हुआ है, z नंबर दिया हुआ ये और कोई और नंबर अगर को प्राइम है तो इसका मतलब है कि उसका एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 1 होगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, 4 है। मान लीजिए 4 का आपको कहा जाए, 4 एक नंबर है जो यहाँ पर मैंने z बोला है, z इक्वल टू मान लीजिए दिस इज 4z। अब इसका हमें कहा जा रहा है कि अब इसका टॉरशन नंबर बताइए। तो पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि 4 के नीचे कितने नंबर्स हैं जो इसके को प्राइम है 4 के। तो 1 1 और 4 का आप एचसीएफ निकालिए, 1 होगा, मतलब इसके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। 2 क्या होगा, 2 और 4 को प्राइम नहीं है, मतलब इनके बीच में 2 एक फैक्टर जो कि कॉमन है, तो वो नहीं होगा। फिर 3 3 और 4 को प्राइम होंगे, इनके इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इनका एचसीएफ 1 होगा। तो 4 के नीचे हमें दो नंबर मिले, ये एंड ये दो नंबर मिले जो हमें को प्राइम है 4 के। तो अगर कोई पूछे आपसे कि 4 का टॉरशन नंबर क्या है तो 2 होगा, क्योंकि दो नंबर मिले हैं हमें 4 के नीचे जो कि 4 के को प्राइम है। बस टॉरशन नंबर से हमारा यही मतलब है। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लीजिए आपसे पूछा जाए 8, इसका पूछा जाए, इसका आप बताइए टॉरशन नंबर क्या होगा। तो फिर हम ऐसे चलते हैं, 8 के नीचे हमारा 1 हो गया जो इसका को प्राइम होगा, 2 होगा नहीं होगा, यहाँ पे हमने देखा था, 3 होगा, 4 नहीं होगा, 4 और 8 का कॉमन फैक्टर होता है, 5 होगा को प्राइम, 6 फिर से नहीं होगा क्योंकि 6 और 8 का आप देखिए तो 2 उसमें दोनों में कॉमन होता है फैक्टर में। फिर 7 होगा। तो 8 के नीचे हमें कितने नंबर मिले, 1 2, ये 1 2 3 4, 4 नंबर मिले जो 8 के नीचे है, 8 का को प्राइम है। तो यानी कि इसका अगर कोई पूछे कि आप 8 का टॉरशन नंबर क्या होगा तो वो 4 होगा। ठीक है, यहाँ पे 4 का टॉरशन नंबर क्या था, 2 था। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गया है। अब चूंकि मैंने यहाँ पे एक छोटा सा नंबर लिया था तो आपने इजीली निकाल लिया, आप इजीली देख सकते हैं कि टॉरशन नंबर क्या होगा, आप चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर बड़ा नंबर कोई हो तो उस केस में हमें टॉरशन नंबर निकालने के लिए हमें इस फॉर्मूला का यूज करना होगा, टॉरशन नंबर ऑफ नंबर जेड, जिसको हम ई जेड सम, ये जो टॉरशन नंबर है उसको हम ई जेड सम सिग्निफाई कर रहे हैं। तो ई जेड इक्वल टू जेड, यानी कि जो नंबर दिया है वो
मल्टीप्लाइड बाई 1 - 1/p इंटू 1 - 1/q इंटू 1 - 1/r, जहाँ पे p q और r जो है वो z के प्राइम फैक्टर्स हैं। अब इसको हम देखेंगे एग्जाम्पल, घबराइए मत, बिल्कुल हम इसको एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे और हम समझेंगे। मान लीजिए पहले हम जो ऊपर एग्जाम्पल लिए तो उसी को मैं लेता हूँ। 4, मान लीजिए हमने निकाल लिया 1 और 3, इसका ये क्वेश्चन नंबर है 2। अब हम इसको इस फॉर्मूले के थ्रू निकालते हैं। तो फॉर्मूले के थ्रू E4 हमें निकालना है बेसिकली। E मतलब टोशन, टोशन ऑफ नंबर 4। तो इसके लिए क्या है, Z रखना पड़ेगा, Z इक्वल टू यहाँ पे 4, हम चूंकि 4 का निकालना है, इंटू 1 माइनस, अब 4 को पहले हम देखते हैं कि 4 का फैक्टर करना होगा। 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, प्राइम नंबर के उसके फैक्टर्स का टर्म्स में अगर लिखना चाहें तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे p की वैल्यू जो होगी 1/2। अब एक ही 2 लेना है हमें, अगर यहाँ पे 3 होता तो हम 3 भी यहाँ पे 1/3 करते, लेकिन यहाँ पे ये रिपीटेड हो रहा है तो हम बस एक ही वैल्यू लेंगे। तो 4 इंटू हाफ इज इक्वल टू 2, ये आपका क्वोशंट आ गया जो कि हमने यहाँ पे भी निकाला था। तो देखिए एग्जाम्पल के थ्रू ये क्लियर हो गया कि हम इससे निकालें क्या इससे निकालें। अब ये हमें एग्जाम टाइम में खासतौर से बड़े नंबर्स के लिए हेल्पफुल होगा ये फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूला जो कि बहुत इजी फॉर्मूला है, तो इसको अगर यूज करते हैं तो हम काफ़ी कम टाइम में अच्छे से क्वेश्चन को कर पाएंगे। अब हम देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। मान लीजिए एक नंबर है 6। पहले तो मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो, क्लटर्ड ना रहे। अब मैं लेता हूँ, मान लीजिए 6 एक नंबर है। मैं इसको एक दो बार और आपको दो एग्जाम्पल से आपको क्लियर कर देता हूँ। 6 का आप देखिए, एक इसका को प्राइम होगा, 2 नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, 5 इसका को प्राइम 1 और 5 होगा, जो कि 6 से अंदर में अगर हम बस बात कर रहे हैं। तो कितने इसका क्वोशंट क्या हो गया, 2 हो गया, 2 नंबर हमें मिले ना। अब हम इस फॉर्मूले से ही सेम चीज को निकालने की कोशिश करते हैं। 6 को पहले हम देखते हैं फैक्टर फॉर्म में अगर लिखते हैं तो क्या होगा, 2 इंटू 3, ठीक है। अब हम निकाल रहे हैं 6 का टोशन नंबर क्या होगा। तो T6 टोशन ये हमारा 6 हो गया, इंटू 1 माइनस 1 अपॉन, ये 6 का फैक्टर फॉर्म में लिखा है 2 1 माइनस 1 अपॉन 3, ठीक है। तो 6 इंटू हाफ इंटू 2/3, तो क्या होगा 2। देख लीजिए यहाँ पे भी 2 हमने ऐसे भी निकाला और यहाँ पे हमने फॉर्मूला से भी निकाला, तब भी यही आया। तो आई होप आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। आप इस फॉर्मूला को याद कर लीजिए, बहुत यूजफुल फॉर्मूला और एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपका टाइम बचाने के लिए। अब हम इस फॉर्मूले को जब हमने सीखा है उसके एप्लीकेशन देखते हैं कि एग्जाम में इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए पहले आप ये समझिए, मान लीजिए कोई आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है y टू द पावर ez, y जो है यहाँ पे कोई नंबर है, ez क्वोशंट हो गया और इसको डिवाइड किया जा रहा है z से। जो ez है वो z का क्वोशंट नंबर है। देन द रिमाइंडर विल ऑलवेज बी 1 वेयर ez is a Euler number of z, मतलब Euler क्वोशंट नंबर, एंड y एंड z आर को प्राइम टू ईच अदर, मतलब y और z को को प्राइम होना पड़ेगा, तब इस केस में हमारा जो रिमाइंडर है 1 होगा। अब हम इसको एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो। तो मान लीजिए कोई
ऐसे आपको दे दिया गया कि इसका आप रिमाइंडर बताइए क्या होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा डिनोमिनेटर में है उसका हम टोशन निकालेंगे। 23 चूँकि प्राइम नंबर है तो इसके नीचे हम 1 2 से लेकर टोटल 22 तक 22 तक सारे इसके को प्राइम होंगे। ठीक है, अब इसको हम दूसरे तरीके से फॉर्मूले से भी सीखते हैं। 23 को हम कैसे फैक्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, 23 का बस 23 होगा। 23 इसका कोई फैक्टराइजेशन तो हो नहीं सकता क्योंकि ये प्राइम नंबर है। तो हम जो ई जेड जो हमने लास्ट पेज पर देखा था इक्वल टू क्या, अगर 23 का हमको निकालना 23 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 23 हो जाएगा, क्योंकि इसका तो फैक्टर हो नहीं सकता। 23 अपने आप एक प्राइम नंबर है तो हम 23 को लिखेंगे पी की जगह पे। तो ये 23 इंटू 22 डिवाइडेड बाई 23 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 22। तो जो इसका टोशन नंबर है वो 22 होगा, जो कि यहाँ पे भी आपने देखा 1 2 से लेकर 22 तक हमारा जाएगा, क्योंकि सारे नंबर ये जो हैं ये 23 के को प्राइम है। तो चलिए अब इससे एक चीज समझ में आ गया है, कभी भी आपको अगर कोई प्राइम नंबर दिखता है तो उसका टोशन हमेशा उससे एक कम होगा। ये एक रूल है, ये आप याद रखिए, ये आपको बहुत काम देगा, एग्जाम में आपका काफी हेल्प करेगा। सो अगर कोई नंबर 6 है तो 6 एक प्राइम नंबर नहीं है, तो इसके केस में आपको इसको 2 into 3 लिख के फिर उसको बाद से फॉर्मूला में रख के आपको इसका टोशन निकालना होगा, जो कि मैंने लास्ट पेज पर देखा जो कि 2 आया। लेकिन अगर आपको मिलता है 7, तो 7 हम जानते हैं कि प्राइम नंबर है, तो इसलिए इस केस में आपको ये फॉर्मूला वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं, सिंपली 7 का टोशन होगा 6। आप ये याद कर लीजिए, एक कम होगा, जो नंबर दिया हुआ उससे एक कम होगा, वो उसका टोशन हो जाएगा। तो इस केस में आपको प्राइम नंबर के केस में आपको टोशन निकालने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपली एक घटा दीजिए उस नंबर से, वो आपका टोशन हो गया। तो यहाँ पर 23 का हमने टोशन निकाला, क्या हुआ 22। अब ये लिखा हुआ है 13 टू द पावर 22, तो ये 13 टू द पावर क्या होगा, ये इसका टोशन हो गया इसका। ये हमें y टू द पावर ई जेड ये था हमारा, तो y तो हमारा जो है एक नंबर है 13, और ये चूंकि टोशन हो गया, टोशन किसका है, इस डिनोमिनेटर का होना था, ये डिवाइडेड बाय जेड, जेड का टोशन ये ई जेड था। तो 23 का जो टोशन था वो 22 है यहाँ पे, ये हमें मिल गया। और ये ऑलवेज 1 होगा किस केस में, जब नंबर जेड का और वाई और जेड जो है वो को प्राइम है ईच अदर। तो यहाँ पे 13 और 23 जो है ये आप देखिए को प्राइम है, इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। सो इस केस में आपको कुछ नहीं देखना है, आपको सिंपली 1 लिख देना है, ये आपका रिमाइंडर होगा। अब एक और एग्जांपल समझते हैं ताकि आपको और क्लैरिटी आए। अब मान लीजिए आपको किसी ने फिर से दे दिया कि चलो अब इसका बताओ, आप इसका रिमाइंडर क्या होगा। तो पहले हम जो 15 हमारा नंबर है इसका हम टोशन निकालेंगे। 15 को लिख सकते हैं फैक्टर फॉर्म में 3 इंटू 5। अब हम इसका निकालेंगे ई जेड। तो 15 1 माइनस 1 अपॉन 3 फिर 1 माइनस 1 अपॉन 5। सो क्या मिलेगा, 15 इंटू 2/3 इंटू 4/5। आप इसको सिंप्लीफाई करिए तो सिंपली हमें मिल जाएगा 8। तो 15 का जो टोशन है वो 8 है। ठीक है, इतना हमें पता चल गया। तो अब यहाँ पे देखिए, अब हमें इसका निकालना है रिमाइंडर। तो इसको हम लिख सकते हैं 13। अब हमें जो ऊपर है वो 40 है, हमें जो ये टोशन मिला है वो 8 मिला है। तो हम 40 को कोशिश करेंगे, जो 40 हमारे जो
इस पावर में है, इसको हम कोशिश करेंगे कि 8 के टर्म्स में कहीं से लाएं। तो हम देखते हैं 13 8 इंटू 5, ये डिवाइडेड बाई 15, ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो 13 है और ये 15 जो है, ये को प्राइम है, जो कि हमारा एक क्राइटेरिया था, इसको फुलफिल, y एंड z आर को प्राइम टू ईच अदर, ये क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। और जो हमारा 15 का जो टॉशेंट है वो 8 यहाँ पे आ रहा है। तो ये फैक्ट, ये जो फंक्शन है, EZ फंक्शन है, वो इस तरह से हम 8 इंटू 5 के टर्म से हम लिख रहे हैं। तो यानी कि इसका भी टॉशेंट जो होगा वो 1 होगा। सिंपली आपको कुछ नहीं करना, जब भी इस फंक्शन में आ जाए आप सिंपली इसको 1 लिख लीजिए। अब हम तीसरा एग्जाम्पल लिख देखते हैं, इससे और क्लैरिटी आएगा। ये एक नया एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, 13 टू द पावर 40 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 15। ठीक है, अब हम इसको लिख सकते हैं 13 टू द पावर 40 इंटू 13 डिवाइडेड बाई 15। मैंने इसको ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि मैंने ये 40 है उसको हम 8 इंटू 5 के टर्म में लिख सकता हूँ, जो कि मैंने पहले वाले एग्जाम्पल में किया है। मैं उसी को बस कंटिन्यू कर रहा हूँ, उस एग्जाम्पल से हम एक स्टेप आगे बढ़े हैं। हमने यहाँ तक आया तो सिंपली 1 मिल गया। अब हम इसमें देखिए 13 बाय 41 हमने एक बढ़ा दिया यहाँ पे, तो अब क्या हुआ, इसको 30 बाय 40 प्लस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको फिर हम अलग कर लिए 13 को, ये मल्टीप्लाइड है। ठीक है, अब 30 40 अपॉन 15, तो हमारा ये इसका रिमाइंडर तो 1 आएगा, जो कि हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ये इसका जो रिमाइंडर होगा, इसको मैं पहले इरेज कर देता हूँ। तो इसका जो इस वाले पार्ट का जो रिमाइंडर होगा 1 होगा इंटू 13 डिवाइडेड बाई 15, यानी कि रिमाइंडर क्या हो गया 13। तो आई होप इतने सारे एग्जांपल्स को देख के आपको पता चल गया होगा कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। आपको बेसिकली अगर सीधे उसके फॉर्म में आ जा रहा है, क्वेश्चन के फॉर्म में अगर हमारा जो पावर फंक्शन है, तो सिंपली हमें 1 लिख देना है। अगर ये दोनों नंबर को प्राइम है, जो ये नंबर है और ये नंबर है, ये को प्राइम है तो। और अगर उसके फंक्शन में नहीं आ रहा है, जैसे मल्टीप्लिकेशन में नहीं आ पा रहा है, तो आप सिंपली इसको मल्टीप्लिकेशन को आप तोड़िए। उसको पहले 41 को मैंने 40 प्लस 1 लिखा, फिर इसको फिर मैंने अलग लिख लिया। फिर ये वाला पार्ट का तो मैं जानता हूँ कि इसका तो 1 होगा, चूंकि ये 825 लिख सकते हैं, 8 चूंकि टोशन नंबर है 15 का, सो इजिली ये 1 हो जाएगा। अब ये बच जाएगा 13 हमारा, तो 1 इंटू 13 अपॉन 15। अब इसका रिमाइंडर तो ऑब्वियसली 13 होगा, सो हमें ये आंसर मिल गया। अब मान लीजिए इसको मैंने लिखा 13 टू द पावर 42 डिवाइडेड बाई 15। अब क्या करेंगे, अब मैं फिर से वही काम करूंगा। 13 टू पावर 40 तो मैं जानता हूँ कि 40 को मैं लिख सकता हूँ 8 इंटू 5 के टर्म्स में, क्योंकि ये टोशन नंबर है, तो ये मैं इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, ये वाला पार्ट तो 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू 13 इंटू 13 डिवाइडेड बाई 15। तो अब यहाँ पे लास्ट वाले हमने जो वीडियो में देखा था, इसको हम निगेटिव रिमाइंडर से बहुत इजीली कर सकते हैं। 13 बाई 15, इसमें 15 1 जा 15 होता है, इसमें -2 आ जाएगा रिमाइंडर, इंटू फिर ये -2, तो जो हमारा रिमाइंडर हुआ -2 इंटू -2 क्या हो गया, 4 हो गया, यानी 4 रिमाइंडर आएगा इस केस में। तो हमने देखा कि ऑयलर-स्टेशन मेथड से हमने काफी कम समय में टफ क्वेश्चंस को सॉल्व किए।
तो आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा और आप इसका यूज करके एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स ले आ पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।